नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर व फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का पहला जो श्लोक है उसका मातम बताऊंगा। पहला श्लोक क्या है, उसका मातम क्या है वो बताऊंगा। तो गीता का जो पहला श्लोक है वो बहुत ही शानदार है साहब। पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुष्व मामका पांडवाश्चैव किम कुरुते संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु पुत्र है, क्या कर रहे हैं संजय, मुझे ये बताओ। क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि वेदव्यास जी की दिव्य थी। वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि का वरदान देने के लिए कहा था, लेकिन धृतराष्ट्र चूंकि जीवन से अंधे थे, जन्मजात अंधे थे, तो उन्होंने वो युद्ध महाभारत का युद्ध है देखना चाहते थे, दृष्टि उनके थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्रों को युद्ध में मरते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए आप है ये दृष्टि, दिव्य दृष्टि वो संजय को दे दो। इसलिए महल में संजय के साथ में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं और धृतराष्ट्र वो संजय से पूछ रहे हैं, पहला प्रश्न कर रहे हैं धृतराष्ट्र संजय से कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु पुत्र है वो क्या कर रहे हैं, ये संजय देख के ये मुझे बताओ। अब साहब धृतराष्ट्र ने जो ये प्रश्न किया ना कि मेरे पांडु पुत्र, यहाँ साहब लेक ऑफ आइडल लीडरशिप का अभाव रहा साहब। अगर धृतराष्ट्र ये कहते कि संजय मेरे पुत्र और मेरे पुत्रों से भी ज्यादा प्रिय मेरे छोटे भाई पांडु के पुत्र, तो कितना बढ़िया रहता साहब। क्यों, बड़ा होने के लिए बड़पन जरूरी है साहब। क्योंकि जो पांडु पुत्र थे अर्थात पांडव थे वो धृतराष्ट्र को तो अपने पिताजी से बहुत ज्यादा बड़ा मानते थे, सम्मान देते थे, तो उनका फर्ज। तो यहाँ ये दर्शाता है कि धृतराष्ट्र में लेक ऑफ आइडल लीडरशिप का अभाव रहा साहब। अब साहब वो युद्ध क्षेत्र तो है कुरुक्षेत्र, लेकिन वो धर्म क्षेत्र कैसे हुआ साहब। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध का मैदान है वो कुरुक्षेत्र को क्यों, कुरु नगरी को क्यों चुना साहब। क्यों, वो तो संसार का ऋषि था, उनको तो सब कुछ पता है। तो इसके पीछे भी एक साहब कहानी है कि क्या हुआ, कुरु नगर एक हुआ करता था, वहां का राजा कुरु था साहब। तो क्या कुरु राजा ने भगवान विष्णु की बहुत ही कठोर तपस्या की साहब, और कठोर तपस्या करने से भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए और यह कहा कि वरदान देने से पहले कुरु राजा मैं आपसे लेना चाहता हूं, कुछ आप मेरे को दो। तो कुरु राजा ने क्या किया कि अपना बायां पांव आगे किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कुरु का राजा का बायां पांव काट दिया, फिर दायां पांव आगे किया वो काट दिया, फिर बायां हाथ आगे किया वो काट दिया, फिर दायां हाथ आगे किया वो काट दिया, फिर कुरु राजा ने अपनी गर्दन आगे की, तो भगवान ने फिर वो गर्दन नहीं काटी और जो भी शरीर के काटे हुए लिम्स थे, ऑर्गन्स थे, उनको पुनः जोड़ दिया। फिर भगवान खुश हो गए कुरु राजा की भक्ति से और उनके बलिदान से, त्याग से। फिर पूछा कि भाई कुरु राजा मांग, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तेरे त्याग से प्रसन्न हूँ, क्या चाहता है। तो कुरु राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे प्रभु, इस कुरुक्षेत्र को, कुरु नगरी को आप धर्म राज्य बना दीजिए, यहाँ कोई भी अधर्म का काम नहीं हो। तो भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। तब से ये कुरु नगरी धर्म क्षेत्र बना हुआ है, वहाँ कोई धर्म का काम नहीं होता है। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध का मैदान है वो कुरु नगरी को चुना साहब। और जीवन में पहला गीता का जो पहला श्लोक है उसमें धृतराष्ट्र है वो संजय से सवाल पूछते हैं, और इंसान को अपने लाइन के आदमी से, एक्सपर्टाइज से सवाल अवश्य पूछने चाहिए। क्योंकि इंसान, भगवान ने हमको दो कान दिए, एक मुंह दिए, दो कान किस लिए दिए भाई। आप डबल सुनो, बोलो आधा, लेकिन हम तो काम उल्टा करते हैं ना, हम डबल बोलते हैं, सुनना तो किसी की चाहते ही नहीं है। तो गीता जी है वो एक बहुत ही बड़ा साहब महान ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म में, और श्रीमद् भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक है हमें रोजीना पढ़ना चाहिए। कम से कम 2 श्लोक तो रोजीना पढ़ना चाहिए। सारे धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस इंसान की 2 प्रवृत्तियां होती है साहब। एक तो भौतिकवादी
एक आध्यात्मिक। ये भौतिकवादी वृत्ति है, हमको बर्बाद करके रख देगी। इन भौतिकवादी वृत्तियों की ओर अग्रसर मनुष्य का अग्रसर होने का मतलब है वो जीवन में कभी भी सुख, शांति, समृद्धि और स्वतंत्रता, आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। आनंद भी कैसा? दुख रहित जो आनंद हो उसको आनंद कहते हैं साहब। लेकिन जब हम आध्यात्मिक मार्ग अपना लेते हैं तो फिर हम क्या है कि जीवन में दुख रही आनंद का मार्ग अपना लेते हैं, इस भवसागर से प्राप्त पार हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वतंत्रता हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जब हम अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करते हैं तो बाकी हमारा रिश्ता नाता है इस परिवार, समाज, राष्ट्र सबसे, ये सब दूसरे से के पायदान पे खड़े होते हैं। पहले पायदान पे हमारी भक्ति है। इसलिए हमें हमारे रोजी के कर्म के साथ में हमें भक्ति जरूर करनी चाहिए, प्रवचन जरूर सुनने चाहिए, साधु संतों का संगत हमको प्राप्त करना, संगति प्राप्त करनी चाहिए, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, जन सेवा करनी चाहिए, सामाजिक प्राणी बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम और आप कुछ बने ना न बने, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इंसान जरूर बन जाए। यदि हम इंसान बन गए तो हम क्या है कि सब कुछ बन जाएंगे। इंसान जब तक तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता तब तक इस भवसागर को पार करना उसके लिए मुश्किल है साहब। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, मेरी वाणी को विराम देते हुए आगे दूसरे श्लोक से फिर आपको सामने प्रकट उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और फेसबुक पेज है हनुमान प्रसाद जागीर, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं सभी से आप सभी से ये भी आग्रह करता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।